नमस्कार मित्रों, मैं ब्रिजेश दुबे, न्यूरोथेरेपिस्ट, नेचुरोपैथिस्ट, योगा इंस्ट्रक्टर, आपके अपने YouTube चैनल योग धर्म में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम बात करेंगे ऑरा के ऊपर। ऑरा यानी आभा मंडल। इस धरती पर जितनी चीज़ें विद्यमान हैं, वो सजीव हो या निर्जीव, सारी चीज़ों का एक ऊर्जा क्षेत्र होता है। जी हाँ, ये ऊर्जा क्षेत्र जिसे विज्ञान की भाषा में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। ये जब इंसान अच्छी चीज़ें सोचता है, जब प्रसन्न होता है, जब ऐसे कार्य करता है जिससे उसे खुशी मिलती है, तब उसका ऑरा बहुत ही स्वच्छ और प्रबल होता जाता है। तब उसे अच्छी खबरें सुनने को मिल जाती हैं, तब आसपास से अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिलती हैं, सामाजिक स्तर बढ़ता है, एक आकर्षण पैदा होता है, लोग उनसे जुड़ना चाहते हैं। उनके ऑरा में प्रवेश करने के बाद उनको बहुत अच्छा लगता है और उनसे मित्रता करने का मन करता है। इसी के विपरीत जब हमारी एनर्जी कम होती है, यानी जब हमारा ऑरा अशुद्ध होता है, तब हमारे साथ कुछ न कुछ बुरा होने लगता है। जैसे अच्छे अच्छे काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं। जैसे बहुत कुछ पाने के बाद आखिरी वक्त पे कुछ चीज़ें हाथ से चली जाती हैं। जैसे कभी कभी बहुत सब कुछ ठीक ठाक होता है, अचानक में कोई गंभीर बीमारी पकड़ लेती है। ये सब हमारे विचारों से उत्पन्न हुई निगेटिव एनर्जी का प्रकोप होता है। निगेटिव एनर्जी जैसे हम किसी से घृणा करते हैं, अंदर से घबराए हुए होते हैं, किसी चीज़ का अनजाना सा डर होता है। जब हम किसी के प्रति बहुत क्रोध रखते हैं, द्वेष रखते हैं, तब हमारी ऊर्जा कमज़ोर होने लगती है, हमारा आभामंडल दूषित हो जाता है और हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ जाता है। मित्रों, अपनी एनर्जी को साफ करने के लिए, अपने आभामंडल को स्वच्छ और प्रबल बनाने के लिए कुछ अच्छी आदतों का पालन करना जरूरी होता है, जिससे आप देखेंगे कि आपका आभामंडल बहुत स्वच्छ हो जाता है। इसके लिए समय पर सोना। जी हाँ, आप अगर रात को 10 बजे तक सो जाते हैं तो हमारे ब्रेन में एक छोटी सी ग्रंथि होती है जिसे पीनियल ग्लैंड कहा जाता है। उसके एक्टिवेट हो जाने के बाद हमारा ऑरा बहुत ज़्यादा प्रबल हो जाता है। पीनियल ग्लैंड रात को 10 बजे के बाद से सोने वाले के लोगों में ये एक्टिवेट होते हुए पाई गई है। इसलिए रात को 10 बजे सो जाना, सुबह 5 बजे तक उठ जाना और साथ में अपने दिनचर्या में कुछ व्यायाम का शामिल करना भी बहुत ज़रूरी होता है। साथ ही समय पर भोजन करना, पर्याप्त मात्रा में पानी पीना, इन सब चीज़ों से आप देखेंगे कि आपका ऑरा बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही स्वच्छ तरीके से विकसित होते जाता है। मित्रों, हमारे वेदों में सातों इंद्रियों को जागृत करने का मूल मंत्र सिखाया गया है। हम अगर अपने वेदों पर भी ध्यान दें, हमारे बुजुर्गों की कही हुई बातों पर भी अगर ध्यान दें, तो हम देखेंगे हमारा सारा विज्ञान हमारे वेदों में छुपा पाया है। मित्रों, हमारे जो सातों इंद्रियां हैं, उनको एक्टिवेट करने की जो कुंजी होती है, उसे बीज मंत्र कहा जाता है। बीज मंत्र एक शब्द का ही होता है, लेकिन उसके उच्चारण के बाद जो वाइब्रेशन निकलती है, उससे आपके शरीर में वो चक्र खुल जाते हैं और वो पूरी तरह से सक्रिय हो जाते हैं।
तो मैं आपको उन्हीं 7 चक्रों के बारे में बता देता हूं। सबसे पहले मूलाधार चक्र, जिसे रूट चक्र कहते हैं, उसका उच्चारण होता है लंग लंग। उसके बाद स्वादिष्ठान, स्वादिष्ठान यानी सैक्रल चक्र, जिसका बीज मंत्र है वंग। उसका उच्चारण इस प्रकार से करना होगा वंग वंग। फिर तीसरा चक्र है मणिपुर चक्र, जिसे नाभि चक्र भी कहते हैं। इंग्लिश में इसे सोलार चक्र के नाम से जाना जाता है और इसका बीज मंत्र है रंग रंग। फिर चौथा चक्र आता है अनाहत चक्र, हृदय चक्र या हार्ट चक्र इसे कहा जाता है, जिसका बीज मंत्र है यंग यंग। पांचवें स्थान पर आता है विशुद्ध चक्र। विशुद्ध चक्र यानी थ्रोट चक्र, उसका उच्चारण इस प्रकार करना होगा हम हम। फिर आज्ञा चक्र, जिसे थर्ड आई चक्र भी कहा जाता है, और उसका उच्चारण होगा ओम ओम। इन 6 चक्रों के बाद 7वां चक्र, जिसे सहस्त्रार चक्र कहा जाता है, यानी क्राउन चक्र। मित्रों, इस चक्र को एक्टिवेट करने के लिए कोई बीज मंत्र नहीं होता। ये जब 6 चक्र एक्टिवेट हो जाते हैं तो 7वां उसमें बहुत सहायक होता है आपके ध्यान को बहुत तीव्र गति से बढ़ाने के लिए, और आप इसे सिर्फ फील कर सकते हैं। जी हाँ, इसका आभास आपको करना होता है, और इसी चक्र के बाद से आपके शरीर के ऑरा यानी आपका आभा मंडल बहुत ही प्रबल हो जाता है, और यह तीव्र गति से एक के बाद एक परतें बनाता हुआ आपका ऑरा यानी आपका आभा मंडल बहुत बड़ा हो जाता है। मित्रों, यह इतना बड़ा होता है कि यह अंतरिक्ष तक पहुंच पाता है, जैसा अपने वेदों में कहा गया है। मित्रों, इन 7 चक्रों का ध्यान करिए, इसका प्रैक्टिस रोज किया करिए। आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपको बहुत अच्छी खबरें सुनने को मिलेंगी, आपका बहुत अच्छा सामाजिक स्तर बनता है, एक बहुत ही आकर्षक पर्सनालिटी आप बन जाएंगे, और साथ ही आपके सारे काम पूरे होने लगेंगे और आप बहुत ही सफल व्यक्ति बन जाएंगे। मित्रों, आज के लिए धन्यवाद।